सुबह सुबह उठ के देखा तो दुनिया लगता है गायब हो गई। सिर्फ धुआं धुआं दिख रहा था और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। फिर दिल ने कहा दुकान चलते, दिमाग ने कहा नहीं नहीं बिस्तर सेफ है। फिर चाचा के यहाँ चला गया। वहां पानी की फिटिंग को देखकर मिस्त्री की तारीफ करने लगा क्योंकि प्लम्बर को कल मैंने ही भेजा था। किसने बनाया ये मुजस्सिमा? किसने बनाया ये मुजस्सिमा? फिर वहां जाकर बकरियां चराई। बकरियां चर रही थी और आपका भाई कांप रहा था वहां खड़े खड़े। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा देखिए। फिर जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और सर्दी का सामना करते हुए आखिर गांव की तरफ निकल ही गया। आगे आगे जेसीबी, पीछे पीछे मैं। और मेरी हालात गांव पहुंचने के बाद इस तरह से थी। इस तरह से वाइब्रेट मोड पे चले गए। आखिरकार आग जलानी पड़ी। आग जलाई। इतनी देर में मांगीलाल जी की एंट्री हो जाती है हमारे बीच में और आते ही खरी खोटी सुनाने लगे। बेशर्मो जवान हो तुम, यहाँ धूप निकल चुकी है और तुम लोग बस आग के पास बैठे। मुझे तो शर्म आ रही, मैं तो जा रहा हूँ। इतना ज्ञान देकर चले गए। फिर हमें भी आकर आखिरकार काम पर लगना ही पड़ा। थोड़ी देर काम किया, फिर जुम्मे का वक्त हो गया था और जुम्मे की तैयारी करने लगा। और निकल पड़ा मस्जिद की तरफ। और आते ही काम पे लग गया। लेकिन सर्दी जोरों की थी, काम में मन कम था लेकिन करना भी तो था। कुछ देर काम किया और फिर बाहर चला गया। बाहर मेरी तरह और भी जवान लोग बैठे हुए थे और गांव भी भरा हुआ था गाड़ियों से। मेले से कम नहीं था हमारा गांव। मेला लगाएंगे वो लोग। इतने में देखा कि शरीफ काका गाड़ी का काम करवा रहे थे और खुद भी काम में लगे हुए थे। अंदर जाके देखा तो सद्दाम भाई मिसिंग थे। मोर्चा उमर मकानी ने संभाल के रखा था। वैसे उमर भाई भी मिस्त्री कम नहीं है। फिर शकूर भाई के पास रुका। इतने में बाहर से आवाज आई क्योंकि बाहर ऊंट आ गए थे और हमें ऊंट का सीन लेना था। और आखिरकार हमने ऊंटों का सीन भी ले लिया। हमारे राजस्थान की आन बान और शान है ऊंट भाई। अब रात हो चुकी थी और मैं निकल गया सब्जी लेने के लिए सब्जी की दुकान पर। सब्जी लेकर वापस निकल गया और आकर बैठ गया उसी आग के पास में। और यहाँ पंचायती पहले से जमी हुई थी। सब लोग बड़ी बड़ी फेंक रहे थे। हमारे कमलेश भाई, असलम भाई, इमरान भाई, सद्दाम भाई और ये फिर आपका भाई। हम सबका मेन पॉइंट एक ही होता है कि आरामदायक जिंदगी कैसे जिया जाए। रात में प्लान बनाते हैं, सुबह होते ही वापस दुकान चले आते हैं चुपचाप और काम लग जाते हैं। और वो रहे मेरे साबिर भाई, पता नहीं कौन से पदार्थ से बने हुए। अनिल जी शर्मा सामने बैठे हैं और साबिर भाई को ना तो सर्दी लगती है, ना वो पंचायती में आते हैं, ना वो बातें करते हैं, ना वो स्वेटर पहनते हैं, पता नहीं कैसे। फिर मैं मीटिंग से उठकर दुकान के अंदर चला आया काम करने के लिए। कुछ देर काम करने के बाद बाहर निकल के देखा तो सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। सारे लड़के अपने अपने घर जा चुके थे और मैं अकेला यहाँ गांव में। इसलिए दोस्तों ये मैं ब्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूँ आपका भाई मुश्ताक सुमरानी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो प्लीज़ फॉलो कर लें। यूट्यूब पर देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लें। और अगर पसंद नहीं आया तो वीडियो दोबारा देख लें। मिलते हैं ऐसे किसी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। अल्लाह आपको हमेशा खुश व आबाद रखे।